नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदन यानी आपके राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के चुने हुए यानी निर्वाचित सदस्य, चुने हुए का मतलब होता है निर्वाचित सदस्य, और राज्य विधानसभा के चुने हुए यानी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो कहने का मतलब है निर्वाचक मंडल में आपके लोकसभा और राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। आप याद रखेंगे। अब आपको बता दूं कि विधान परिषद के न तो निर्वाचित और न मनोनीत दोनों सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो वो आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग नहीं ले सकता। ये भी आप याद रखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से काम करेगा। अनुच्छेद 72 क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को समाधान प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है, यानी किसी भी कैदी को यदि मृत्युदंड की सजा है और राष्ट्रपति को लगे कि एक कैदी के रूप में उसका कार्य अच्छा रहा है तो राष्ट्रपति की है उसको समाधान कर सकता है, यानी मृत्युदंड की सजा को कम कर सकता है। उसके बाद में है दोस्तों कि राज्यपाल, यदि राज्यपाल के बारे में पूछे कि राज्यपाल को समाधान की शक्ति, तो राज्यपाल को समाधान की शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत प्राप्त है। अगला है भारतीय संविधान के उपबंधों के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है। भारत में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो भी विवाद है उनका विचारण का प्राधिकार वो भारत के सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के पास है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के स्पीकर को तुरंत दी जाएगी। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित समस्त प्रकार के विवाद है इसका निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। भारतीय राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी है वो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। वीवी गिरी भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिनके निर्वाचन में आपके द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की गई थी। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए तभी पात्र होगा जब वे विधानसभा का निर्वाचित सदस्य हो। यदि वे राज्य विधानमंडल यानी उच्च सदन का मतलब होता है विधान परिषद, यदि विधान परिषद का मुख्यमंत्री सदस्य है तो आपके निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेगा, याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का प्रावधान अनुच्छेद 54 में दिया गया है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 53 में कहा गया कि संघ कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। यदि उपराष्ट्रपति का पद है वो रिक्त है, पद क्या है, रिक्त है, पद रिक्त है तो आपके सुप्रीम कोर्ट के आपके मुख्य न्यायाधीश है इसको सौंप देगा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र। अगला है भारत में केंद्रीय सेवाओं की स्थापना के संबंध में राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार है वो आपके कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय होता है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित यानी चुने हुए सदस्य और राज्य विधानसभा और संघ क्षेत्रों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी चुने हुए सदस्य शामिल होते हैं। इसका कहने का मतलब है कि अभी वर्तमान में जैसे दिल्ली और पांडुचेरी में आपकी विधानसभा है तो वहाँ के ही आपके निर्वाचित सदस्य आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था। आपके लद्दाख और जम्मू कश्मीर विधानसभा में अभी गठन नहीं हुआ है, इस कारण लद्दाख और जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प लाया जा सकता है। आपके संविधान का यदि उल्लंघन करता है राष्ट्रपति तो महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत लाई जा सकती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में कहीं से भी ये शुरू की जा सकती है। भारत के राष्ट्रपति का पद शासकीय प्रणालियों के अध्यक्षात्मक एवं गणतंत्रीय को चरितार्थ नहीं करता है। भारतीय संसद में विशांतरिक काल में अध्यादेश प्रख्यापित करना भारत के राष्ट्रपति की शक्ति है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में आपके अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन किया गया है। महाभियोग किस प्रकार की प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है। अगला है राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। अगला है भारत के द्वितीय राष्ट्रपति का मतलब है प्रथम राष्ट्रपति तो यही बने थे लेकिन सेकंड बार भी यही निर्वाचित हुए थे,
तो दोस्तों आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो आपके पहले नंबर के, वे दूसरे नंबर दोनों रहे थे, क्योंकि 1950 से लेकर 1962 तक इनका कार्यकाल रहा था। तो क्वेश्चन है थोड़ा सा टेढ़ा है कि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, तो वैसे यदि व्यक्तिगत रूप व्यक्ति के हिसाब से देखें तो द्वितीय राष्ट्रपति है तो आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे, तीसरे आपके बने थे जाकिर हुसैन। तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जो बिहार से थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, वे स्वतंत्र सेनानी भी थे, वे एकमात्र राष्ट्रपति थे जो कि 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे, या आप मान सकते हो 2 बार राष्ट्रपति आपके राजेंद्र प्रसाद बने थे। अगला है भारत के गणतंत्र दिवस पर सशस्त्र सेनाओं की परेड की सलामी राष्ट्रपति लेते हैं। अगला भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला है भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामित किया जाता है। अगला है भारतीय संविधान में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति एवं लोकसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करे। ये सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले होने चाहिए। अब ये प्रावधान क्या है, समाप्त कर दिया गया है। अगला है निर्विरोध रूप से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी थे। भारत के के.आर. नारायण ने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करवाई थी। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद का निर्वहन करेगा वो आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश। वीवी गिरी है वो आपके जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, ये याद रखेंगे। यानी वीवी गिरी जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, और उसके बाद में जैसे हिदायतुल्लाह भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के प्राप्तकर्ता थे, वो इसके बाद में यानी वीवी गिरी के बाद में कार्यवाहक बने थे महमूद हिदायतुल्लाह। उसके बाद में आपके वीवी गिरी है वो आपके वीवी गिरी एकमात्र थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों बने थे। भारत रत्न से भी सम्मानित हो चुके हैं आपके वीवी गिरी, ये भी आप याद रखेंगे। अब दोस्तों भारत की यदि प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछे तो आपके थी प्रतिभा देवी पाटिल, जो 12वें नंबर की बनी थी। और दोस्तों ये कब बनी थी आपको बताना है, 2007 में बनी थी। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी और प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी, और राजस्थान की राज्यपाल भी रही थी। उसके बाद में देखें तो रामनाथ जी कोविंद आपके 14 नंबर के हैं, और 15वें नंबर की आपके है द्रौपदी मुर्मू, और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति के रूप में देखें तो वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं। दोस्तों ये आपके झारखंड की राज्यपाल भी रही है, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, देख लेते हैं। अगला है भारतीय संसद में निम्नलिखित में से शामिल है। तो दोस्तों राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है, इनसे मिलकर संसद बनती है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति देता है राष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने तक नए राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न नहीं होता तो दोस्तों राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण तक अपने पद पर बना रहेगा। अगला है संवैधानिक तंत्र की विफलता कि राज्यपाल द्वारा रिपोर्ट भेजने पर उस राज्य में राष्ट्रपति, तो दोस्तों तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लागू करते हैं। भारत का वह मुख्य न्यायाधीश जिसने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, तो दोस्तों वह आपके थे श्री एम हिदायतुल्लाह। भारत के वे मुख्य न्यायाधीश जिसने राष्ट्रपति के पद यानी कार्यवाहक के रूप में काम किया था वो आपके हिदायतुल्लाह थे। किसके बाद में किया था दोस्तों, ये किया था आपके वीवी गिरी के बाद में जो कार्यवाहक बने थे उनके बाद में इन्होंने किया था। अगला है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों ये करता है राष्ट्रपति। अगला है जेबी विट्टो शक्ति का प्रयोग, तो दोस्तों ये किया था आपके ज्ञानी जैल सिंह ने। तो दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह ने आपके विट्टो शक्ति का प्रयोग किया था, और ये 7वें नंबर के आपके राष्ट्रपति बने थे। कब बने थे दोस्तों, ये बने थे आपके 1982 में, और ये पंजाब के आपके सीएम भी रहे थे। पंजाब के क्या रहे थे, सीएम भी रहे थे।
भारतीय राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किसके समतुल्य है? तो ब्रिटेन की महारानी के समतुल्य मानी गई है। यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति को पहले किसको प्रधानमंत्री बनाने का अवसर देना चाहिए? तो सदन में सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। वे 2 सदस्य इनमें से कौन से वर्ग के होते हैं? वो आपके होते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय के, लेकिन वर्तमान में ये क्या है? समाप्त कर दिया गया है। भारत का राष्ट्रपति अपना निशेषाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है तो दोस्तों केवल साधारण विधेयकों के लिए। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत का राष्ट्रपति आपातकालीन प्रावधानों का प्रयोग किसकी सलाह से करेगा? तो दोस्तों ये करेगा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से। अब दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। अनुच्छेद 63 के तहत है भारत का उपराष्ट्रपति होगा, और संसद का गठन 79 के तहत, और भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के तहत। और अब दोस्तों राष्ट्रपति है और उसका कार्यकाल पद ग्रहण तिथि से 5 वर्ष तक आपके होता है। और अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति है वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार रखता है। अनुच्छेद 143 याद रखेंगे, अनुच्छेद 143 के तहत है वो आपके राष्ट्रपति है वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार रखता है। दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने जरूरी है। और भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश वो शपथ दिलाता है। और इनका मासिक वेतन कितना है दोस्तों? 5 लाख है वो इनका मासिक वेतन है। अनुच्छेद 55 में कहा गया है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा इनका चुनाव होगा। निर्वाचक मंडल 54 में है। 53 में संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन का पात्र होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।